सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बता रहे हैं 5 प्राणायामों का पैकेज। 5 प्राणायामों के पैकेज में सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका का प्राणायाम होता है। तो आज हमने सुबह टाइम पे प्राणायाम नहीं किए थे, तो आज हम शाम को कर रहे हैं। सुबह ही को नहीं होंगे तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह ही होगा। सुबह का टाइम अति उत्तम है, परंतु अगर सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम को करना चाहिए। योगा प्राणायाम व्यायाम जो भी है अवश्य करना चाहिए। तो आज हम सुबह नहीं कर सके तो अब शाम को कर रहे हैं। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका का प्राणायाम देखें इस प्रकार। यह भस्त्रिका का प्राणायाम है। इससे हमारे शरीर के अंदर में तेजी से ऑक्सीजन का लेवल होता है और ऑक्सीजन ही हमारे शरीर को अच्छी तरह से चलाने में सक्षम होती है। तो इसीलिए यह भस्त्रिका का प्राणायाम बहुत लाभकारी प्राणायाम है। इससे हमारे शरीर को पूरे तरीके से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है भस्त्रिका का प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, जिसमें सांस को तेज़ी से बाहर निकालते हैं और आराम तरीके से लेते हैं। देखें इस प्रकार। यह कपालभाति प्राणायाम है। यह कपालभाति को जीवन साथी समझना चाहिए। यह सर्व रोग नाशक प्राणायाम है। इससे सभी रोगों का नाश होता है। जितने भी रोग हैं सभी रोग इससे दूर होते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और असाध्य रोग, कैंसर तक को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो यह प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। कपालभाति को अपना जीवन साथी, कपालभाति के साथ में ये नारा है कपालभाति जीवन साथी, कपालभाति जीवन साथी। तो इसको अवश्य करना चाहिए। जो इनको अभ्यास है इसका करने का, तो वो चलते फिरते भी कपालभाति को कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं नाक से सांस लेना और दाहिनी से छोड़ना, दाहिनी से लेना फिर बाईं से छोड़ना। देखें इस प्रकार। यह है मानसिक समस्या, दिमागी रोग के लिए विशेष लाभकारी प्राणायाम है। बच्चों को स्मरण शक्ति बढ़ती है, बच्चों के लिए विशेष लाभकारी है। हाथ थकने पर हाथ बदली कर सकते हैं। चौथा प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। इसमें खर्राटे की आवाज़ से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इससे गले की समस्या, टांसिल के लिए विशेष लाभकारी प्राणायाम है। गले की समस्या, कानों के रोगों के लिए ये लाभकारी है। इसको भी अवश्य करना चाहिए। खर्राटे की आवाज़ से सांस लेना और छोड़ना। जीभ को उठाकर तालवे से लगाएं और खर्राटे की आवाज़ से सांस लें और छोड़ें। देखें इस प्रकार। दूसरा कपालभाति। ये गला सूखता है तो गले सूखे हुए को गला गीला करने के लिए जो गले पर लार आती है उसको अंदर ग्रहण कर लें और गले को सूखने न दें। देखें। दूसरा उज्जाई इस प्रकार है, जिसमें खर्राटे की आवाज़ से केवल सांस लेते हैं और अंदर तेजी से खींच करके कुछ समय के लिए सांस को रोकते हैं।
इन दोनों प्रकार के उज्जाइयों के करने से गले की समस्या, टॉन्सिल और कानों के रोग और आवाज़ में मधुरता, जो गाना गाने वाले लोग हैं उनको ये अवश्य करना चाहिए। इससे गाना जो स्वर है, स्वर में मधुरता आती है। 5वां प्राणायाम उद्गीत भ्रामरी प्राणायाम। ओम का उच्चारण करते हुए सांस लेना और छोड़ना देखें इस प्रकार। ये भ्रामरी था, ये उद्गीत। ये उद्गीत भ्रामरी माइग्रेन पेन, सिर दर्द के लिए विशेष लाभकारी प्राणायाम है। हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर ढकें, फिर रगड़ें, ढकें, आंखें खोलते हुए हाथों पर नजर दें। ये आज हमने 5 प्राणायामों का पैकेज बताया। आज इस समय घटा हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। इस सुहाने मौसम में आज हमने खेत पर बैठ करके ये व्यायाम प्राणायाम किए। 5 प्राणायामों का पैकेज के बारे में अपने श्रोताओं को बताया। तो 5 प्राणायाम सभी को करने चाहिए। स्वास्थ्य के लिए समय अवश्य देना चाहिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हम बगैर धन संपत्ति, आर्थिक धन के जी सकते हैं, परंतु बगैर स्वास्थ्य के नहीं जी सकते। तो स्वास्थ्य की कदर करें, स्वास्थ्य का ध्यान दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।